जी हां दोस्तों, देहरादून में हुए चर्चित विक्रम शर्मा हत्याकांड ने अब नया मोड़ लिया है। क्या इस सनसनीखेज मर्डर की स्क्रिप्ट उसके अपने ही भाई ने लिखी? क्या शूटर की पहचान हो चुकी है? खबरों के मुताबिक जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस को ऐसे सुराग मिल रहे हैं जो आपसी रंजिश और अंदरूनी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। आखिर क्यों बनाया गया विक्रम शर्मा को निशाना? क्या ये गैंगवार था या फिर पारिवारिक दुश्मनी की खतरनाक परिणति? देहरादून के इस हत्याकांड की परतें अब धीरे धीरे खुलने लगी हैं दोस्तों। हालांकि अभी हमलावर पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं, लेकिन परत दर परत कनेक्शन झारखंड तक निकल रहा है और आपराधिक रिकॉर्ड भी विक्रम का बताया जा रहा है। पूरी खबर बताने के लिए आया हूं दोस्तों आपको। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, आपसे गुजारिश मेरी है। दोस्तों नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। हड़कंप मचा दिया था विक्रम के हत्याकांड ने। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शुक्रवार सुबह का वक्त और दिन दहाड़े कारोबारी विक्रम शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ये वो विक्रम सिंह है जिसकी हत्या के बाद उत्तराखंड पुलिस महकमे में भारी फेरबदल हो गया। यहां तक कि देहरादून के एसएसपी को हटा दिया गया। लेकिन अब जब एक तरफ हत्याकांड को अंजाम देकर फरार चल रहे हैं आरोपी, उनकी धरपकड़ तेज हुई है, वहीं इस हत्याकांड को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। खुलासे क्या है वो बताऊंगा। एक सवाल है कि क्या इस हत्याकांड को लेकर कोई पुरानी रंजिश थी, जैसा कि सामने आ रहा है मामला, या फिर पारिवारिक प्रॉपर्टी को लेकर अपने ही भाई ने भाई को मौत के घाट उतरवा दिया। पूरी खबर देखेंगे तो समझ पाएंगे। दोस्तों, विक्रम की हत्या एसएसपी आवास से महज 500 मीटर की दूरी पर हुई थी। यहां पर बना है सिल्वर सिटी मॉल, वहीं उसी की सीढ़ियों में जिम के बाहर विक्रम शर्मा जिम से बाहर आ रहे थे, तभी 3 बदमाशों ने आकर उन्हें गोली मारी थी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। विक्रम शर्मा प्रॉपर्टी डीलर थे। गोली मारने के बाद हमलावर वहां से फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। कई फुटेज सामने भी आए, आप भी देख लीजिए। जी हां दोस्तों, एक तस्वीर जो जिम के बाहर की सामने आई, जिसमें बाइक पर आए हमलावर देखे गए, भागते देखे गए, दौड़ते देखे गए, और दूसरा वीडियो आया हरिद्वार से, क्योंकि हरिद्वार से इसका कनेक्शन जुड़ा। अपराधी हमलावर हरिद्वार से ही आए थे और हरिद्वार ही वापस गए। हरिद्वार में एक होटल में रेलवे स्टेशन के नजदीक ही वो रुके थे। वहां के सीसीटीवी में कैद हो गए। क्या उनकी पहचान हो चुकी है? ये आगे बताऊंगा आपको। और यहीं से ही उन्होंने बाइक स्कूटी किराए पर ली, उस पर सवार हुए, देहरादून पहुंचे, जिम के बाहर विक्रम को गोली मार दी और फिर वहीं पहुंचे, गाड़ी बाइक वहीं छोड़ी जहां से किराए पर लिया था। वहां से कहां गए पुलिस को भी पता नहीं है। अब ये थोड़ा जान लीजिए कि कौन थे विक्रम शर्मा, जिसकी हत्या हुई। वो शख्स कौन है? विक्रम शर्मा के पिता टाटा स्टील में नौकरी करते थे दगड़ियों। रिटायरमेंट के बाद देहरादून आकर बस गए। अब मूल रूप से देहरादून के ही रहने वाले बताए गए। विक्रम शर्मा का ट्रांसपोर्ट का कारोबार था। उनका छोटा भाई अरविंद भी देहरादून में ही रहता है। दोस्तों आगे देखिए, जो मारा गया उसका भी आपराधिक रिकॉर्ड निकला। उससे और ज्यादा चौंकाने वाली बातें सामने आई। विक्रम शर्मा के खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। झारखंड के जमशेदपुर में रहते हुए वो कई मामलों में आरोपी बताए गए। उनके खिलाफ जमशेदपुर में 20 से ज्यादा मामले दर्ज थे। हालांकि ज्यादातर मामलों में बरी हो चुके थे। 2017 में उन्हें जमशेदपुर पुलिस ने देहरादून से गिरफ्तार भी किया था। दोस्तों इतना भर नहीं है, आगे देखिए। विक्रम शर्मा का ट्रैक रिकॉर्ड भी बेहद डरावना रहा है। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनके इतिहास में इतने बड़े बड़े कांड हो गए या कांड हैं। वो उत्तराखंड में बड़ी ही आसानी से शांत से रह रहा था। वो शख्स यहां कैसे रह रहा था, क्यों रह रहा था, क्या कोई सियासी कनेक्शन है, क्या कभी उससे पूछा नहीं गया, उसका रिकॉर्ड क्या रहा है? इसे थोड़ा ऐसे समझिए। दोस्तों, झारखंड के दुमका जेल में बंद अखिलेश सिंह का आपराधिक गुरु रहे हैं। अखिलेश सिंह के आपराधिक गुरु रहे हैं विक्रम शर्मा जी, जिनकी हत्या हो गई। ये अखिलेश सिंह को आप अगर सर्च करेंगे तो पता लगेगा कितना बड़ा अपराधी है। कई मामलों में जमानत मिलने के बाद रांची के होटवार जेल से 30 जनवरी 2021 को रिहा हुए। 17 से 2021 तक जेल में रहने वाले ये बताए गए। झारखंड हाईकोर्ट से इन्हें सशर्त जमानत मिली थी। इसके अलावा
आपके सामने वो मामले भी रखने जा रहा हूं। विक्रम शर्मा पर दर्ज कुछ चर्चित मामले भी हैं जिनकी चर्चा देश भर में हुई। अब सामने आ रही है ना हिस्ट्री, जिसे सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, विक्रम शर्मा कई मर्डर केस में भी नामजद आरोपी रहे, कई मर्डर केस में जिसका मर्डर हुआ है। 2008 में टाटा स्टील के सिक्योरिटी हेड जयराम सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में विक्रम शर्मा का नाम आया था दोस्तों। इसके अलावा श्री लेदर्स के मालिक आशीष डे की हत्या, साक्षी के काशीडीन के रहने वाले रवि चौरसिया पर फायरिंग, बरमाइंस में परमजीत सिंह के भाई सत्येंद्र सिंह के ससुराल वालों पर फायरिंग और परमजीत सिंह हत्याकांड समेत करीब 20 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसे देखकर समझ आ गया होगा आपको दोस्तों, मारने वाले भी वैसे ही, मरने वाला भी वैसे ही। तो ये गैंगवार या अपराधियों के बीच गुत्थम गुत्था और चलती गोलियां, वो भी अपने देहरादून में। दोस्तों, देहरादून के विक्रम शर्मा हत्याकांड ने जिस तरह से नया मोड़ लिया है, जैसे खुलासे हो रहे हैं, जो बातें सामने आ रही हैं, उसने पूरे मामले को और भी सनसनीखेज बना दिया है। शुरुआत में जिसे गैंगवॉर या आपसी रंजिश का मामला माना जा रहा था, अब जांच की दिशा करोड़ों की संपत्ति पर भी टिकी है। शुरुआत में मैंने आपको बताया था, पारिवारिक साजिश की ओर इशारा होने लगा है। अगर सचमुच भाई ने ही मर्डर की स्क्रिप्ट लिखी तो यह सिर्फ एक आपराधिक वारदात नहीं, बल्कि रिश्तों के टूटने और लालच की चरम कहानी बन सकती है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं, इससे पहले अर्जुन नाम के एक शख्स की हत्या होती है। वो टेनिस खेलकर, परेड ग्राउंड में टेनिस खेलकर एक जूस की दुकान पर पहुंचते हैं, तभी गोलियों से उन्हें भून दिया जाता है। अर्जुन की मौत के बाद जो खुलासा होता है, खुलासे में उनकी मां, उनका परिवार, प्रॉपर्टी का विवाद, ये सब खुलकर सामने आता है। और इस वाले मामले में भी करोड़ों की प्रॉपर्टी का विवाद बताया जा रहा है और भाई ही भाई क्या का दुश्मन हो गया, यह भी एक सवाल है। दोस्तों, पुलिस के सूत्र यह बताते हैं कि शूटर्स की पहचान हो चुकी है। झारखंड कनेक्शन भी सामने आ रहा है, यानी साजिश स्थानीय नहीं बल्कि सुनियोजित तरीके से थी, बहुस्तरीय थी। जब जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती आएगी ना, कि अपराधियों को सामने लाकर उनसे पूछेंगे ना, तब पता चलेगा असल बात। लेकिन अभी जो बात निकल कर आ रही है वो बता रहा हूं आपको। साजिश की पूरी कड़ियां जोड़ना, फॉरेंसिक ट्रेल खंगालना और यह साबित करना कि हत्या के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है, यह पुलिस के लिए चुनौती है। यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या का होता तो ठीक, लेकिन एक के बाद एक कई हत्याएं हुई ना, उसमें पुलिस या विभाग कटघरे में खड़ा हुआ ना। अब यहां पर भी है, अपराधी कहां है किसी को पता नहीं। कानून व्यवस्था, संगठित अपराध और पारिवारिक विश्वास में आती कमी, कई बड़े सवाल हो सकते हैं। आने वाले दिनों में गिरफ्तारी भी होगी, रिमांड भी होगी, खुलासे भी और होंगे। फिलहाल सबकी नजर पुलिस की अगली कार्रवाई पर है। क्या सच पूरी तरह से सामने आएगा और क्या इस हत्याकांड के पीछे छिपे हर किरदार का पर्दाफाश होगा, चाहे वो परिवार का ही क्यों ना हो, कि भाई ही क्यों ना। पूरी अपडेट बताऊंगा दोस्तों जैसे ही नई कोई जानकारी आएगी। लेकिन इस नए खुलासे को लेकर इस मामले में आप क्या कहेंगे? हां, एक बड़ा सवाल यह है, ऐसे अपराधियों के लिए बहुत इजी, सरल, बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाने वाली अपनी देवभूमि बन गया है क्या? अपनी देवभूमि बनी क्या शरण स्थली? इसका जवाब कमेंट के जरिए दीजिएगा दोस्तों। खबर को शेयर कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। ये मृतक विक्रम शर्मा पुत्र अमित लाल, ये सिंहभूम जमशेदपुर के ये मूल निवासी थे और वर्तमान में अमन विहार देहरादून में रह रहा था। ये इसका हमने विभिन्न, जैसा मैं बताऊं कि आज सुबह इनकी हत्या कर दी गई जब ये जिम से वापस लौट रहे थे करीबन 10:15 बजे। तत्कालिक रूप से हमारी एफएसएल की टीम और एसएसपी देहरादून और ज़िले के उच्च अधिकारियों द्वारा यहाँ पे विज़िट किया गया, मेरे द्वारा भी यहाँ पे विज़िट किया गया। साथ साथ एसटीएफ की टीम भी यहाँ पे विज़िट की। तो इसका हम गहनता से हम इसकी इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं और अभी प्रथम दृष्टया 2 हमलावर की शिनाख्त जारी है और उसमें से एक हमलावर और था जो कि दूर कहीं मोटरसाइकिल पे इन लोगों का इंतज़ार कर रहा था। तो
तो हम इस सारे तथ्यों को हमने वेरीफाई किया है। साथ साथ इसके जो भी क्रिमिनल हिस्ट्री है उसको भी हम वेरीफाई कर रहे हैं, और अभी तक इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री में ये करीबन 3 इस पे हत्या के मुकदमे हैं, प्लस रंगदारी के मुकदमे हैं, और साथ साथ इसका जो झारखंड में एक गैंग है उससे भी इसके संबंध अभी तक वेरीफाइड हुए हैं, और इसका हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। और इसमें हत्या का मोटिव जो अभी तक जो लग रहा है वो आपसी रंजिश का लग रहा है। इसके लिए हमने एक टीम जो है वो झारखंड हम ने भेजी है। वो टीम वहाँ पे जाके इसके जितने भी बैकग्राउंड्स हैं उसको भी हम चेक कर रहे हैं। अभी हमारे को इसमें अच्छी लीड मिली है कि ये हमलावर कौन थे, और इसके पीछे हमारी टीम्स लगी हुई हैं। यहाँ पे कुल जनपद में वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में टीमें बना दी गई हैं। पूरे गढ़वाल परिक्षेत्र में सघन चेकिंग चल रही है, और निश्चित तौर पर हम बहुत जल्दी इस हत्याकांड का हम खुलासा करेंगे।